हेलो फ्रेंड्स, मैं जगभान सिंह आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए, आज मैं चैप्टर लेके आया हूं 5 के गुणा करने का नियम। 5 का नियम भी बताएंगे, 25 का भी बताएंगे, 125 का भी बताएंगे। चलिए देखिए कैसे करना है 5 का नियम। 5 का नियम आपको सबसे पहले बता दें, आपको गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। पेन को चलाना नहीं है, आप बिना पेन चलाए ही आंसर ला सकते हैं। वो भी कैसे, चलिए देखते हैं, आपको बताएं कैसे। 5 का नियम सबसे पहले चलिए, गुणा के नियम। आप 5 का ऐसे गुणा करेंगे, 25 का गुणा ऐसे करेंगे, 125 का गुणा ऐसे करेंगे कि चंद मिनटों में आंसर आ गए। हमें गुणा करना ही नहीं है, पेन चलाना भी नहीं है, और हमारा क्या है, आंसर आ जाना चाहिए। वो भी कैसे, चलिए देखते। 5 का नियम क्या कहता है कि 5 का गुणा करेंगे हम जिस किसी भी संख्या में, आपको 2 से उस संख्या में क्या कर देना है, भाग कर देना है। यानी सिंपल सी बात, हम उसको 2 से भाग कर देंगे और पीछे एक जीरो लगा देंगे। हम जब 25 का गुणा करेंगे तो आपको 4 से भाग कर देना। जब 125 का गुणा करेंगे तो हम 8 से करेंगे। समझ में आया ना। 4 का दुगुना कर देंगे यानी 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, 4 का दुगुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 का दुगुना कर देंगे तो इसी प्रकार से हमारा 125 का भी नियम। आप इसके बाद 625 का नियम भी बना सकते हैं, और इसी प्रकार से आप और भी आगे आगे नियम बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इन 3 संख्याओं के नियम को देख लेते हैं। जब आप 2 से भाग करेंगे तो पीछे एक जीरो भी आपको रखना है। 4 से भाग करेंगे तो आपको 2 जीरो। क्यों 2 जीरो रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ इकाई का अंक कितना है, 1, तो आप 1 जीरो रखेंगे। यहाँ दहाई का अंक कितने हैं, देखो इकाई और दहाई 2 अंक है ना, तो आप 2 जीरो लगाएंगे। यहाँ 3 अंक है ना, तो आपको पीछे क्या करना है, 3 जीरो लगाना है। इन सभी से भाग कर देना है और आपको कुछ नहीं करना है, पीछे जीरो लगा देना है। चलिए जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम करते हैं पहले नंबर। अगर सबसे पहली नंबर 1 नियम आपको सम और विषम में दोनों में लगाएंगे, लेकिन सबसे पहली कंडीशन एक हम सम का देख लेते, क्योंकि सम का नियम आपको जब समझ में आ जाएगा तो विषम का तो वैसे भी आ जाएगा ऑटोमेटिक जल्दी ही। चलिए इस बॉक्स को आप ध्यान में रखना कैसे आंसर आएगा। चलिए देखते हैं। हम पहले प्रश्न को ले लेते हैं। चलिए किसको ले लें, 48 का। आप कहेंगे सर 48 और 5 का, तो ये तो बहुत सरल है। देखिए आप पहले नंबर छोटे छोटे प्रश्नों से ही हम देखेंगे, समझेंगे, और हम जब छोटी छोटी चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो बड़े बड़े को आसानी से करेंगे। हमने अभी आपको क्या बताया, इसका आधा करना, यानी आपको 2 का भाग कर देना है। सबसे पहले हम 2 का भाग कर देंगे। देखो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, कितना आया है 8। क्या बताया था, पीछे एक जीरो लगा दूं। आप गुणा करके चेक भी कर लीजिए, हमारे प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को ले लेते हैं। अब ले लेते हैं हम 68 6 2 को गुणा करना है 5 से। कुछ नहीं करना है, आपको पेन नहीं चलाना है, इनका आधा कर दो, यानी आप 2 से भाग कर दो। जब हम 2 से भाग करेंगे तो देखो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 तिया 6, 2 कम 2। आपको पीछे एक जीरो लगा देना, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, ये क्या हो जाएगा, हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के लिए लेके जाते हैं।